हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, क्या है हाल चाल आप सभी के। और मैं विवेक सिंह आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पे। तो कैसे हैं आप सभी, क्या है हाल चाल मेरे सभी दोस्तों के, सभी भाइयों के, सभी बंधुओं के। और आप सभी का बहुत स्वागत है ना। तो कैसे हैं आप सभी, क्या है हाल चाल सभी के। चलिए वेलकम। तो आज हम सर बड़ा प्यारा सा टॉपिक है डिजीज, उस टॉपिक को आप सभी के बीच में डिस्कस करेंगे और देखते हैं सर क्या है, कैसे क्यों है ना। चलिए तो एक बार जरा हम इन टॉपिक्स को देख लेते हैं और बात करते हैं सर। क्या कुछ क्वेश्चन हमने इसके पहले कर रखे हैं, तो हम वहां से करेंगे जहाँ से हमें सर क्या नए क्वेश्चन देखने को मिल जाए ना। जैसे मानो कि सर क्या हम क्वेश्चन नंबर 30 से करते हैं, ठीक है। चलो आओ सर क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और 30 से हम बात करेंगे। और आइए सर, है ना। चलिए तो चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं आप सभी के बीच में। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त मुझे मालूम चलता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से जो एक पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं फैलता है, वो कौन सा रोग है दोस्त जो पानी के प्रदूषण से नहीं फैलता है, जरा मुझे बताओ। चलो फटाफट मेरे दोस्त मुझे बताएंगे कि वो कौन सा रोग है जो पानी के प्रदूषण से नहीं फैलता है। पानी के प्रदूषण से नहीं फैलने वाला रोग कौन सा है, आओ देखते हैं। सर टाइफाइड, पीलिया, हैजा या हेपेटाइटिस बी। सर टाइफाइड, टाइफाइड हम सभी जानते हैं सर क्या, तो ये दूषित जल और भोजन से फैलता है, दूषित जल और भोजन से, और ये एक जीवाणुजन्य रोग है। पीलिया, पीलिया सर आपको पता है जॉइंडिस पीलिया, पीलिया भी सर दूषित जल से होता है, हैजा भी होता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी जो कि एक वायरस जनित रोग है सर, कैसा रोग है ये एक वायरस जनित रोग है, ये एक वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज है जो याद रखेंगे जो पानी के प्रदूषण से नहीं फैलता है। बाकी सभी रोग पानी के प्रदूषण से फैलते हैं, याद रखोगे, ठीक है। जिसमें हैजा, हैजा हमारी आंतों को प्रभावित करेगा, टाइफाइड भी करेगा, पीलिया हमारे यकृत को यानी लिवर को इफेक्ट करने का कार्य करेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला सवाल, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, बताएंगे। वो साहब कौन थे जिन्होंने इस बात को कहा था कि मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। जो मलेरिया है, मलेरिया किससे होता है दोस्त, मलेरिया, तो मलेरिया याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से मलेरिया नामक रोग होता है। बताओ किसने कहा था इस बात को। सर क्या मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक पर, सर को जो मलेरिया है, मलेरिया, मलेरिया याद रखिएगा, मलेरिया याद सर, मलेरिया किससे होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। और इस बात को रोनाल्ड रॉस ने बताया था, किसने, रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस नाम के साहब थे जिन्होंने इस बात को बताया था। सर मलेरिया, मलेरिया याद रखो सर क्या, ये मच्छर के काटने, सर किससे, मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया एक प्रकार का सर कैसा रोग है, याद रखिएगा जो मलेरिया है ना मेरे दोस्त, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ जनित रोग है सर। कौन सा, परजीवी से होने, सर किससे सर, याद रखिएगा सर ये परजीवी से होने वाला रोग है सर, किससे सर, तो यह एक परजीवी से होने वाला रोग है। तो एक ट्रिक लिखिएगा सभी लोग सर, क्या एक ट्रिक लिखिएगा, परजीवी जन्य रोगों की ट्रिक, परजीवी से होने रोगों की ट्रिक, प्रोटोजोन जो डिजीज है उनकी ट्रिक लिखिएगा। ट्रिक क्या है सर, ट्रिक, ट्रिक है सर क्या, ट्रिक है कि पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। याद रखो सर क्या, पापा क्या करते हैं, पापा काम पे सोते हैं। सर पापा से सर क्या, पापा से पायरिया, पायरिया, का से कालाजार, म से मलेरिया, पे से पेचिस, और सोते हैं से सोने की बीमारी। ये क्या है सर, ये परजीवी से होने वाले रोग हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला सवाल, पोलियो का कारण है, तो सर पोलियो, पोलियो किससे होता है, तो पोलियो, पोलियो, पोलियो किससे होता है बताओ दोस्त, पोलियो होने का कारण क्या है, पोलियो निम्नलिखित में से किससे होता है। जो पोलियो रोग है दोस्त, पोलियो, पोलियो किससे होता है बताओ। बढ़िया शानदार। सर पूछा है सर आपसे कि सर पोलियो किससे हो, सर पोलियो, देखो सर पोलियो, सर अगर मैं पोलियो के बारे में बात करूं सर, पोलियो, पोलियो आप सभी जानते हो, पोलियो, देखो जो पोलियो रोग है ये आपका वायरल डिजीज है, वायरस से होता है, वायरस। सर कौन सा वायरस, सर यही वायरस जो नाम है, कौन सा, पोलियो वायरस नाम है। तो पोलियो से पोलियो नामक रोग होता है सर, किससे, पोलियो वायरस से ही पोलियो नामक रोग हो जाएगा। अच्छा पोलियो वायरस, ठीक है, पोलियो वायरस से पोलियो नामक रोग होगा। सर जो पोलियो है सर, पोलियो, पोलियो याद रखेंगे सर क्या,
विषाणु द्वारा। सर पोलियो का टीका किसने खोजा, ये भी पूछ लेता पेपर में। तो पोलियो का टीका जोनास साल्क ने, किसने सर, तो जोनास साल्क नाम के साहब थे जिन्होंने पोलियो का टीका खोजा। और पोलियो की ड्रॉप एल्बर्ट सैबिन, सर ड्रॉप याद रखिएगा किसने, तो ड्रॉप एल्बर्ट सैबिन द्वारा खोजी गई। और इंडिया 2014 में पोलियो फ्री हो गया था विद सम अलोंगसाइड साउथ एशियन कंट्रीज। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सर कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, बताइए। अभी हमने इसके ट्रिक भी पढ़ी है, अभी हमने इसकी ट्रिक पढ़ी है, और ट्रिक बताइए सर कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है, बताइए। सर प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा, बताइए सर। सर प्रोटोजोआ जन्य रोग कौन सा है, वो कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ से, बताओ सर कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, प्रोटोजोआ द्वारा। सर प्रोटोजोआ से मलेरिया नामक रोग, सर कौन सा, मलेरिया। सर कौन सा, सर याद रखेंगे कि मलेरिया नामक जो रोग है वो किससे, सर वो कौन सा रोग है, वो प्रोटोजोआ जन्य रोग है। सर कौन सा, जो मलेरिया रोग है, इस बात को आप याद रखिएगा, मलेरिया। अभी हमने ट्रिक पढ़ी थी, पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया और सोने की बीमारी, है ना। आइए सर, पेचिस भी था उसमें। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रेगुलेट द हार्ट बीट, बताइए सर, विच मिनरल रेगुलेट्स द हार्ट बीट, बताइए सर, विच मिनरल्स रेगुलेट द हार्ट बीट, बताएंगे। विच मिनरल्स रेगुलेट द हार्ट बीट, बताइए सर कौन सा है। सर ये सर कौन कौन सा, सर याद रखेंगे सर कौन कौन सा है। सर आपका कैल्शियम, कैल्शियम है, आपका पोटेशियम है, सर आपका मैग्नीशियम है। कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये क्या करते हैं सर, ये आपकी हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं। सर क्या क्या करते हैं सर, ये हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं। और सर ये इम्पल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं सर, ये इम्पल्स की फॉर्मेशन करेंगे, आवेग बनाएंगे। क्या करेंगे, ये इम्पल्स की फॉर्मेशन करेंगे, ये आवेग का निर्माण करेंगे सर कौन, जो हमारी हार्ट बीट होती है। अच्छा ये इम्पल्स कहां से देगा सर, इम्पल्स याद रखें सर, ये इम्पल्स देगा एस ए नोड से, जो एस ए नोड, सिनो एरिकुलेट नोड, इससे सर क्या ये इम्पल्स की प्राप्ति करेगा। अच्छा सर देखो जब हमारी बॉडी में ये नोड्स काम नहीं करती हैं तो क्या करते हैं सर हम, जब ये नोड्स काम नहीं करती तो हम प्रयोग करते हैं पेस मेकर का। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं पेस मेकर का, गति निर्धारक का, और आंसर विल बी द पोटेशियम, पोटेशियम। सर सोडियम क्या, सर सोडियम, सोडियम, सोडियम हमारे ब्रेन को रेगुलेट है। सर जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन, ब्रेन, सर वो ब्रेन को रेगुलेट करने का कार्य सोडियम करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर को प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, हेपेटाइटिस से, बताइए हेपेटाइटिस। अच्छा वायरल डिजीज लिखवा दे रहा हूं आप लोगों को, है ना, उसकी ट्रिक लिखवा देता हूं तो आप लोगों के लिए बहुत सिंपल होगा याद करना, है ना। चलिए उसकी ट्रिक लिखवा देता हूं। तो क्या हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, आइए देखते हैं सर। तो देखो उसका आंसर लिवर हो जाएगा, लिवर। देखो सर, सर जो वायरल डिजीज है ना, इसको देखते हैं, याद करते हैं। एक लड़की है सर, क्या एक लड़की है जिसका नाम है शिप्रा, है ना, एक लड़की है जिसका नाम है शिप्रा, है ना, शिप्रा। एक लड़की थी अनजानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। एक लड़की थी अनजानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, न जाने क्यों चुप चुप सी रहा करती थी, और जब उससे बातें करना चाहो तो वो मुस्कुराया करती थी, और जब उसके रूबरू में जाकर उससे बात करके देखा तो मालूम चला वो गुटखा चबाया करती थी। तो सर एक लड़की है शिप्रा, जिसको सर क्या, जो किसी कंपनी में सीएमडी की पोस्ट पे है, जो किसी कंपनी में सीएमडी, याद रखोगे सीएमडी की पोस्ट पे है, ठीक है। और इसको लोग कहते हैं सर क्या, इसको लोग प्यार से कहते हैं माई सीएमडी शिप्रा। इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, हमारे कहते हैं ना सर क्या, कतई जहर। तो याद रखो सर क्या, एम से कौन सा रोग होगा सर, एम से हो जाएगा मीजल्स, मीजल्स और मम्स। मीजल और मम्स जो है ये वायरस रोग है। वाई से येलो फीवर, एडिस मच्छर से होता है येलो फीवर। सी से चिकन पॉक्स,
एम को रहन दो। पर क्या, डी से डेंगी, डेंगी या डेंगू जिसे आप कहते हो, डेंगू, डेंगी। एस से SARS कोरोना और स्मॉल पॉक्स और चेचक, कोरोना और चेचक। एच से हर्पीज और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हर्पीज और हेपेटाइटिस। आई से, आई से इन्फ्लुएंजा, पी से पोलियो, आर से रेबिस, ए से एड्स। ये क्या है सर? ये सारे आपके रोग हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, जो वायरल डिजीज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये किसको प्रभावित करता है? लिवर को। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाते हैं, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। अगला सवाल देखिए, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैला है तो उसे क्या कहा जाएगा? यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैला है तो उसे क्या कहा जाएगा? यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैला है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर? उसे कहते हैं पैंडेमिक। क्या कहते हैं सर? उसे कहते हैं पैंडेमिक। सर क्या याद रखें, जैसे हमारे यहाँ कोरोना फैला था, कोरोना वॉज अ पैंडेमिक। सर एपिडेमिक क्या होता है? इसे महामारी कहते हैं, एपिडेमिक महामारी। जो किसी एक एरिया में, एक देश में फैलती है उसे महामारी कहते हैं, एपिडेमिक। ठीक है, एक देश के अंदर होती है। ब्रेन की बीमारी को पहचानते हैं, किससे पहचानते हैं बताओ सर? EEG, EEC, EKG या ESG? ब्रेन की बीमारी किससे पहचानी जाती है बताओ सर? ब्रेन की बीमारी को हम किससे पहचानते हैं, बताइए सर? ब्रेन डिसऑर्डर, सर को जो ब्रेन है, ब्रेन, सर ब्रेन की बीमारी को हम पहचानते हैं किससे? ECG, ये हार्ट के लिए है, हार्ट। क्या ब्रेन के लिए? EEG। क्या सर? EEG। सर व्हाट इज EEG? क्या है सर EEG? EEG सर क्या होता है? इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफी, दैट इज द EEG, EEG। ठीक है, EEG। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है? तो सर कौन सा करेक्टली मैच है, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली? सर मोतियाबिंद आंतों में होता है? नहीं होता। पीलिया लिवर में होता है? होता है। टाइफाइड फेफड़े में होता है? नहीं होता। किस में होता है? तो ये आंतों में होता है। निमोनिया फेफड़े में होता है। ठीक है, मोतियाबिंद आंखों में होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी। निम्नलिखित में द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयां किसके लिए कारगर है? सल्फा दवाइयां, सल्फा दवाइयां हैं सर, सल्फा ड्रग्स जो हैं ये किसके लिए है बताओ? सल्फा मेडिसिन, ये सल्फा ड्रग्स। अजीब, बताइए। सल्फा ड्रग्स किसके लिए इंपॉर्टेंट? सल्फा ड्रग्स जो है, सल्फा ड्रग्स, सल्फा दवाइयां है ना। देखो जो सल्फा दवाइयां हैं, सल्फा ड्रग्स, एक सर क्या, एक किसके लिए था सर? सर देखो जो सल्फा ड्रग्स है
ये प्लेग, जो प्लेग होता है, प्लेग प्लेग जो विश्व के एक बृहद क्षेत्र में फैला था प्लेग, तो उसके लिए सल्फा दवाइयों का प्रयोग करते हैं। प्लेग किससे होता है सर? प्लेग प्लेग जीवाणु जन्य रोग है, जीवाणु जीवाणु से होने वाला रोग है सर। कौन सा? प्लेग, याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, इसको खोजा किसने था? इसको खोजा था डोमाग, डोमाग नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको खोजा था। आ जाओ, ट्रिक देखते हैं, ट्रिक ट्रिक वो ट्रिक क्या है इसके? ट्रिक इसकी ट्रिक क्या है सर? ट्रिक पे एक बार ध्यान देते हैं, ठीक है। किसकी सर? बैक्टीरियल डिजीज की। सर क्या है ट्रिक? ट्रिक है पंडित का टीका, पंडित का टीका न्यू न्यू है सीओ, न्यू है सीओ। व्हाट डू मीन भाई सर? ये पूरा है ना। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनेस और टाइफाइड, का से कोढ़, न्यू से निमोनिया, है से हैजा, सी से सफलिस और गो से गोनोरिया। ये क्या है सर? ये सारी बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, डीपीटी का टीका किसके लिए सर? को डीपीटी, डीपीटी एक ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है जो बैक्टीरियल डिजीज के लिए। बताओ सर, डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका सर किसके लिए? बताओ सर, डीपीटी का टीका डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसमें सुरक्षा हेतु दे सको? जो डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका सर किसमें देते हैं? डीपीटी सर, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस, टी से टिटनेस। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पर्टूसिस काली खांसी कहते हैं इसको, काली खांसी। और काली खांसी को हम कुत्ता खांसी भी कहते हैं, कुकुर खांसी, ठीक है। तो ये, और टी से टिटनेस, टिटनेस। तो डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, ठीक है। सही है। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? इसमें से कौन सा सुमेलित है? बताओ सर, कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित है? बताएंगे। देखो, तो निम्नलिखित जोड़ों में कौन सुमेलित है? सुमेलित है ना। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सुमेलित है? तो याद रखो सर, क्या? निमोनिया, फेफड़ा। तो निमोनिया होगा सर किसमें होगा? ये फेफड़ों में होगा, याद रखो सर, निमोनिया फेफड़ों में होगा। गोल कृमि निमेटोड से होने वाली रोग कौन सा है? गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है? द डिजीज कॉज्ड बाई राउंड वॉर्म निमेटोडा। सर, निमेटोड राउंड वॉर्म से होने वाला रोग कौन सा है? राउंड वॉर्म, बताइए सर कौन सा है? फिर याद रखेंगे निमेटोड से सर कौन सा, बताइए सर, पहले आप बताएंगे सर, हम बताएंगे, भाई सामने वाला बोलेगा तब ना हम बोलेगा भैया, है ना। अभी देखा होगा बोला रील, रील तो देखते ही हो तुम सब, रील में कहाँ पीछे रहने वाले हो। गोल कृमि से होने वाला रोग सर कौन सा है? फाइलेरियसिस, फाइलेरिया। क्या गोल कृमि सर किसको कहते हैं? ये कहते हैं एस्के हेलमिंथीस को, एस्के हेलमिंथीस के अंदर आने वाले एस्कैरिस को, एस्कैरिस को, ठीक है। फाइलेरियसिस। नेक्स्ट चाहिएगा, एथलेट फुट किससे होता था सर? एथलेट, एथलेट फुट किससे होता था सर? एथलेट फुट नामक बीमारी किससे होती है? हम्म
तो सर एथलेट फुट, सर को जो एथलेट फुट है सर किसका फूड से, ये फंजाई से होता है, याद रखो सर, क्या कवक से एथलेट फुट नामक बीमारी होती है। अच्छा, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सा टीबी और कोढ़ दोनों के लिए आएगी? टीबी और कोढ़ के लिए दोनों हो जाएगा सर। तो सर विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसिस? ये सर ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी के लिए कौन सी है? हाँ जी, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी के लिए कौन सी है? हाँ जी, देखो वो कौन सी दवा है जो टीबी और कोढ़ में सर क्या, आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जो दवा है ये टीबी और कोढ़ दोनों में लगेगी, ठीक है। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है सर? प्रोटीन की कमी से बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन कमी सर कौन सा, जो प्रोटीन है, प्रोटीन कमी कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा है? याद रखो सर, कौन सा? मैरस्मस, मैरस्मस और क्वाशरकर, मैरस्मस और क्वाशरकर, ये प्रोटीन की कमी से होता है। निम्नलिखित सेट में से सारी वायरल डिजीज है, कौन कौन सर? क्या सारी वायरल डिजीज बताओ सर, कौन सी सारी वायरल डिजीज है? तो सर वो कौन सी बीमारियां जो सारी वायरस से होती हैं? वायरल डिजीज कौन कौन सी हैं? बताइए। देखो जो वायरल डिजीज है वो कौन कौन सी हैं? देखो निम्नलिखित में से वायरल डिजीज सर कौन सी है? वायरल डिजीज सर याद रखोगे सर कौन सी है? सर यहाँ पे जो मम्स है, मम्स किससे होता है सर? मोरबेली वायरस। सर कौन सा वायरस? मोरबेली। सर रेबीज, रेबीज वायरस, हर्पीज, हर्पीज वायरस, तीनों, ठीक है। ये तीनों है जो आपकी वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? एलर्जी से कौन सी बीमारी होती है? बताइए। सर देखो, एलर्जी कारण सर को जो एलर्जी है, एलर्जी, एलर्जी से कौन सी सर को एलर्जी कारण कौन सी बीमारी होती है? कॉज बाय एलर्जी सर अस्थमा, दमा। दमा जो है ये एलर्जी डिजीज है, याद रखो एलर्जिक डिजीज है। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए, सर को जुकाम के लिए कौन सा पैथोजन होगा बताओ सर? पैथोजन जो सामान्य जुकाम को करेंगे बताओ। ऐसे पैथोजन जो सामान्य जुकाम, सर को सामान्य जुकाम करने वाले पैथोजन कौन से हैं? सर रीनो वायरस, जो रीनो वायरस है ये सामान्य जुकाम को करता है, ठीक है, रीनो वायरस। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारण जीवाणु से नहीं होता? कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं होता? तो जीवाणु का विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया से कौन सा रोग नहीं होता दोस्तों? बैक्टीरिया से कौन सा रोग नहीं होता है बताओ सर? बैक्टीरिया से विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया सर कौन सा रोग नहीं होता है? सर याद रखेंगे एड्स। एड्स किससे होता है सर? एड्स, एड्स वायरस से होता है, वायरस। अच्छा एड्स क्या है?
एड्स कैसा है? एड्स है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सर एड्स इससे होता है। और कौन सा वायरस? HIV वायरस। सर कौन सा वायरस? HIV वायरस से होता है एड्स, याद रखोगे। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होगा सर? एड्स के लिए एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए। नेक्स्ट सर, ब्लू बेबी नामक एक प्रदूषक कायित बीमारी पीने वाले जल में किसकी मात्रा से होती है? बताओ सर। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो किससे होती है? ब्लू बेबी को याद रखिएगा, मेथैमोग्लोबिमिया भी कहते हैं। मेथैमोग्लोबिमिया में कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? मेथैमोग्लोबिमिया भी कहते हैं। किसको? ब्लू बेबी को। ब्लू बेबी को मेथैमोग्लोबिमिया भी कहते हैं। तो उससे किससे होती है ये? तो मेथैमोग्लोबिमिया किससे हो? सर या तो कोई पानी में नाइट्रेट। सर क्या? पानी में नाइट्रेट। अच्छा लिखिएगा, एक बात लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात आपके लिए। देखो सर क्या कुछ डिजीज है जैसे सर जैसे विल्सन से सर क्या होता है? विल्सन इज फॉर कॉपर। कॉपर जो है, कॉपर से विल्सन होता है, विल्सन। तो दूसरा सर क्या होगा? नाइट्रेट लिख लो, ठीक है, ये याद आ रहा तो ये लिख लो। नाइट्रेट मेथैमोग्लोबिमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी। तीसरा कैडमियम इटाई। फिर पारा मिनी माता, ठीक है। दूसरा आर्सेनिक व्हाइट फुट या ब्लैक फुट आर्सेनिक से, ठीक है। और लोहा आयरन से फ्लोरोसिस। ठीक। नेक्स्ट आइए सर, क्या बबल बेबी रोग क्या होता है? सब सर बबल बेबी रोग इसे क्यों कहते हैं? बबल बेबी रोग क्यों कहते हैं? बताइए दोस्तों। सर देखिए सर क्या कहता है कि बबल बेबी रोग सर क्यों कह? सर याद रखोगे कि रोगग्रस्त शिशु के उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में करते हैं, ठीक है। जो बेबी होता है उसका इलाज सर किससे कहते हैं? तो जर्म रहित जो प्लास्टिक के बुलबुले होते हैं उसमें करते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट। और ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है। ये क्या है सर? ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है। आप सभी इसको घर से करके लाइएगा। फिर आपसे कल मुलाकात होगी। कल मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू है, जय हिंद है, वंदे मातरम है। सभी का बहुत 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 शुक्रिया है। थैंक यू।